अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। बहुत दुआ करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हों। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आज की वीडियो में कर रही हूँ हाउस डीप क्लीनिंग के साथ स्टार्ट और हाउस मेकओवर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाहौर का 2 दिन मौसम बहुत अच्छा रहा और उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जितने भी पेंडिंग काम हैं वो कर लिए जाएं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया लिविंग रूम के साथ और लिविंग रूम की हमने सेटिंग चेंज, अच्छी तरह से डस्टिंग की, अच्छी तरह से क्लीनिंग की। तो अच्छा, यहाँ ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लिविंग रूम आपके घर का वो एरिया होता है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एरिया है और सबसे ज़्यादा आप लोग टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोफ़ा का जो कलर है वो डार्क वाला लिया और इस तरह का कलर लिया कि आप अगर वहाँ पर रफ़ यूज़ भी करें, फ्रीली बैठें, तो वो गंदा ना हो। और वाकई ये हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 2 या 2.5 साल हो रहे हैं ये सोफ़ा ख़रीदे हुए और वो अभी तक, आप यकीन करें, ऐसा होता है कि जैसे नया है। तो यहाँ पर फिर हम लोग आ गए कमरों में और कमरों की आज होनी थी बेडशीट्स चेंज, वो सारी की। ये सब करते कराते अच्छा हमारा टाइम भी गुज़र गया और घर की डिटेल से सफाई भी हो गई। अच्छा, मैं ना यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ, मैं 2 या 3 महीने के बाद ज़रूर घर की सेटिंग, लिविंग रूम की हो गई, अपने बेडरूम्स की हो गई, ये सेटिंग ज़रूर चेंज कराती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि इससे एक तो घर की डिटेल से सफाई भी हो जाती है और आपका ना थोड़े दिन के बाद कुछ चेंज होता है ना, तो आपको खुद ही अच्छा लगता है, आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल है आप सब लोगों के साथ भी यही होता होगा। तो चलें जी। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ करना चाहूँगी। रात ना मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने ना उस वीडियो में दिखाया हुआ था कि सफ़ायर पे लास्ट वीक सेल लगी है और उसमें कुछ 3 या 4 औरतों का गैंग आया हुआ था, जो कि बाकी जो शॉपिंग के लिए औरतें आई हुई थी उनके बैग से वॉलेट चोरी कर रही थी, उनके फ़ोन्स चोरी कर रही थी। तो मैं यहाँ पे ना अपना जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है वो बताती हूँ। अच्छा, मेरे साथ ये आज से 6 साल पहले की बात है कि मेरे हस्बैंड उन दिनों दुबई में जॉब किया करते थे और उसमें क्या हुआ कि हम लोग जैसे ये 3 महीने छुट्टी के होते थे बच्चों की, तो मैं बच्चों को लेकर दुबई चली जाती थी। अच्छा, मैं दुबई से 20 अगस्त को लाहौर पहुंची हूँ और उसी दिन दोपहर को मेरी नीस की मुझे कॉल आती है कि खाला वो खाड़ी पे ना सेल लगी हुई है, तो क्यों ना हम लोग भी जाके देखें और आपने भी जो अपनी शॉपिंग करनी है आप भी कर लें, मैं भी कर लूँगी। तो हम लोग ना वाई ब्लॉक वाले आउटलेट पे चले गए। वहाँ पर हम गए शाम को, तो वहाँ पर कोई उनका जितना भी स्टॉक था वो ऑलमोस्ट सेल हो चुका था। तो उन लोगों ने फिर हमें कहा कि आप लोग ना हमारे जिनवा मॉल वाले, गुलबर्ग जिनवा मॉल वाले आउटलेट पे चले जाएं, वहाँ पे ये सारा स्टॉक अभी अवेलेबल है। हम लोग खैर वहाँ पहुँच गए। अब जब हम वहाँ पर पहुँचे तो फुल रश था, फुल औरतें भरी हुई थी। तो खैर चले गए वहाँ पर। मैं अपना बैग मैंने लटकाया हुआ था और बिल्कुल इस तरह लटकाया हुआ था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसमें से कोई चीज़ निकल सकती है। तो खैर बैग मेरे हाथ में ही लटका हुआ था और उसके ऊपर ही जो मुझे कपड़े, जो शर्ट्स पसंद आ रही थी, मैं वो उसके ऊपर ही अपने बाजू पर लटकाती जा रही थी। मैं गई, जब सारी शॉपिंग हो गई तो मैं काउंटर पर गई पेमेंट करने के लिए और जब मैं वहाँ पर गई हूँ तो वहाँ पर मैंने जब अपने बैग से वॉलेट निकालने के लिए हाथ अंदर बढ़ाया है और मेरा तो वॉलेट ही नहीं था उसमें। आप सोचें मेरी क्या हालत होगी। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई, मेरे पसीने छूट गए
और मैं तो बिल्कुल यूं एक हैरान और परेशान हो गई। और मैंने जो काउंटर पर जो कैशियर लड़का था उसको मैंने कहा कि मेरा तो वॉलेट ही किसी ने चोरी कर लिया। तो खैर उस बेचारे ने मुझे कहा मैम आप साइट पर खड़ी हूँ, मैं अपने स्टाफ को बुलाता हूँ। उसने बाकी स्टाफ को इकट्ठा किया और वहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जी इस तरह बैग जो है वो किसी ने बैग से वॉलेट निकाल लिया। लेकिन आपको पता है ये औरतें जो होती हैं ये फुली ट्रेंड होती हैं और इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि कुछ पता नहीं चला और वो फ़ौरन गायब हो गई। उसके बाद खाड़ी वाले जो वो मॉल वालों की सिक्योरिटी को भी उन्होंने बुलाया, वो भी आ गई। उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मुझे अपने वो जहाँ पर उनका कंट्रोल रूम था वहाँ ले गए। वहाँ पे सारी वो स्क्रीन्स लगी हुई थी, कैमरास लगे हुए थे कि आप अच्छी तरह से देखें। वो लोग भी देखते रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि ये औरतें इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि वो जो औरतें थी ना वो मेरे इर्द गिर्द फेर रही थी और कभी वो बिल्कुल मेरे करीब से गुज़र रही थी, कभी साइड से गुज़र रही थी। और उनमें से जो एक औरत थी ना वो कैमरा के आगे जो एक सामने बिल्कुल कैमरा लगा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। और तभी उस जो दूसरी औरत थी उसने किस तरह से निकाला है, मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि कोई ऐसे वॉलेट निकाल सकता है। खैर ये बहुत ट्रेंड होती हैं तो इनको सब ट्रिक्स आते हैं। मेरी गलती जो थी यहाँ पर वो ये थी कि जो मैंने बैग लिया हुआ था वो ऊपर से ज़िप से बंद होने वाला नहीं था, वो ऊपर से खुला हुआ बैग था। तो मैं आप लोगों को ये केयरफुल रहने के लिए इसलिए कह रही हूँ, आप लोग भी केयरफुल हो जाएं। और जब भी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर बहुत रश हो, औरतों वाली जगह हो और ख़ास तौर पे ये सेल्स वगैरह पे, तो आप ऊपर से जो बैग ज़िप के साथ बंद होते हैं ना, आप वो लेकर जाएं। उसमें मेरे वॉलेट में अच्छे खासे पैसे थे। मेरा एटीएम कार्ड, मेरे हस्बैंड का एटीएम कार्ड वो मेरे पास था। मैं उसी टाइम पर सबसे पहले मैंने कुछ नहीं देखा और मैं भागी हूँ और मैंने बैंक को फ़ोन किया और सबसे पहले मैंने अपना और अपने हस्बैंड का जो एटीएम कार्ड था उसको ब्लॉक कराया। उसके बाद फिर मुझे दूसरे दिन जिनवा मॉल वालों ने कॉल करके बुलाया और उन्होंने फिर अपने मुझे पूरे, जैसे ही मैं मॉल में एंटर हुई हूँ, कौन औरतें मेरे पीछे थीं, कौन लोग थे, वो सब उन्होंने भी देखे, मैंने भी देखे, लेकिन कुछ भी नहीं हासिल हो सका। बस अफ़सोस इस चीज़ का कि देखें औरतें भी इस काम में कितनी ट्रेंड और किस तरह ये काम करती हैं कि जो दूसरे लोग हैं जो आते हैं शॉपिंग के लिए, एक अपनी हक हलाल की कमाई, वो इस तरह से उन 2 मिनट लगते हैं और वो लेकर चली जाती हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ। उन पैसों का तो नहीं कि चलें वो मेरी किस्मत में नहीं थे और वो मिल गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पैसा निकाला वो कितने दिन बैठकर खा लेंगी। तो ये थी जी आज की मेरी स्टोरी और आज का मैसेज। तो प्लीज़ आप लोग भी केयरफुल होकर जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें मैंने अपने कमरे में अपना एक कॉर्नर बनाया है जहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और मेरी नमाज की चादर वहाँ पर थी। ये मैंने कॉर्नर जो है ये बनाया है, अगर कोई रूम में आ जाता है तो एटलीस्ट यहाँ पर बैठ सके। और मैं यहाँ पर बैठकर वैसे अपने आप खुद सिपारा पढ़ती हूँ। तो ये था जी मेरी बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।